सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को, संतों, महंतों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। यमराज ठोक ठोक करके देखना चाहते हैं नचिकेता किस मिट्टी का बना हुआ है। बड़े प्रलोभन दिए और प्रलोभन के बाद में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु नचिकेता उन लोगों में से नहीं है कि जो प्रशंसा से प्रसन्न हो जाए। उसकी रुचि केवल एक ही है, व्हाट बिकम्स द सोल आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है ये बताइए। आत्मा विषयक बात कीजिए। मुझे ये चुटपुट का इंटरेस्ट नहीं है। वो स्वर्ग की अप्सराओं में नृत्य में तवै वाह तव नृत्य गीते मुझे नहीं चाहिए। नचिकेता के निष्काम भाव को देख करके अब यमराज ने निश्चय कर लिया कि परमात्मा के तत्व ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः इसके अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व के जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज ने अब 2 मंत्रों में परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। तम दुर्दशम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहातीतं गौवरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। गूढ़म जो योग माया के पद में छिपा हुआ है। गूढ़ क्या बोलते हैं? गूढ़ बोलने से हमारे भगवत गीता में क्या कहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। कौन सा? गूढ़ ज्ञान। क्यों दे रहा हूं? कैसे दे रहा हूं? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि मैं कह रहा हूं। कैसा ज्ञान है? गूढ़तमम। गूढ़, गूढ़तर, गूढ़तमम। प्राइवेट, टॉप प्राइवेट, सीक्रेट प्राइवेट। गहन में गहन ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम उनके अधिकारी हो। तम दूरदशम गूढ़म अनुप्रविष्टम। गूढ़म जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ है। अनुप्रविष्टम सर्वव्यापी है। गुहातिहम हृदय के रूप गुफा में स्थित। गौवरेष्ठम संसार रूप गहन वन में रहने वाला है। पुराणम सनातन है। तम दुर्दशम देवम उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा देव को धीरह जो धैर्यवान है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि वक्र नहीं है, बुद्धि कुटिल नहीं है, बुद्धि जड़ नहीं है, बुद्धि में वैमनस्य नहीं है, बुद्धि में स्वार्थ नहीं है। बुद्धि तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह एवच। इस शरीर रथ की सारथी है बुद्धि। अगर बुद्धि माताल रहे, पी रही तो कहीं टकराएगी। जिसकी बुद्धि शुद्ध है,
शुद्ध ब्रह्म परात्पर, जो उसमें निष्ठावान है। बुद्धि धीर शुद्ध बुद्धि पूर्वक का जो साधक है, अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा, मत्वा समझकर, हर्ष शोक जहाती, हर्ष और शोक को त्याग देता है। जिसको हर्ष नहीं है, जिसको शोक भी नहीं है, जो आनंद में आनंदित पुलकित नहीं हो जाता है, दुख में क्लांत नहीं हो जाता है, धीरा, वो धीरज वाला है। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन सदृश है। यह परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है, सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है। क्योंकि भगवत गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक कहते हैं, मया सर्वमिदं तत्वम, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मस्थानि तेषु, उसमें क्या बोला है, इस जगत में सर्वत्र मैं ही विद्यमान हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो स्थानीय है, भूतानी है, जड़ है, चेतन है। हाँ, तुलसी महाराज की बात हम सुना चुके हैं, जड़ चेतन जगत जीव जत। नरसिंह मेहता की बात भी सुना चुके हैं, पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा। सूफी की बात भी सुना चुके हैं, जिधर देखता है तुदित हुए। तो इस बात को कहा, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, तज्ज्योति तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। 13वें अध्याय गीता जी के 17वां श्लोक क्या कहा है, वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। पर्दे को तो चीरना ही पड़ेगा। जब तक पर्दा है, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी। क्या कहा है उन्होंने? कहा कि क्योंकि वह योग माया के पर्दे में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त है। क्या है? सर्वस्य चाहम तदिशिन्न विष्ठ मत्तस्मतिर्ज्ञान महपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेघ वैद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, तमाम के हृदय में मैं विराजित हूँ। हृदय में है, इसलिए हृदय खुलता है, बंद होता है। हृदय खुलता है, बंद होता है, इसलिए आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, आपकी पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूटरस, ये सारे काम कैसे करते हैं? क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है। ये उपनिषद में कथा आती है। वो कहते हैं कि आंखों ने कहा मेरे बिना काम नहीं चलेगा, कान ने कहा अरे रहो मैं नहीं सुनूंगा तो क्या करोगे, जीभ ने कहा मैं नहीं बोलूंगी तो क्या करोगे। सब लोग अपने अपने ढंग से बोल रहे थे। कहा चलो छुट्टी जाएं, 2 महीना आँख चली गई, अच्छा हुआ, देखना ही नहीं, तकलीफ नहीं। 2 महीना कान चले गए, अच्छा हुआ, सुनना ही नहीं, कष्ट नहीं। 2 महीना जीभ चली गई, लोग बोले हमेशा जाए तो अच्छा है, यही बोलती पिटवाती हमें है। सब लोग गए। अब जब इस व्यापार का एक और पार्टनर था, आत्माराम एंड सन्स, वो आत्मा ने जब गठरी बांधना चालू किया, दृढ़ा, हाथ पांव फूलने लग गए, आंख देखना बंद कर दिया, हो गया। क्यों? इनके पीछे जो शक्ति है वो तो आत्मा की है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञान महपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो। जानने में कोई जानने योग्य है, जिसको जानने के बाद में वो कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, वो एक आत्मा मात्र है। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। ईश्वर सर्वभूतानां, जैसे वो मेरी गो राउंड होता है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है, उनको चलाने के लिए बीच में एक हब होता है। हब, वो हब को निकाल दिया है, चक्के निकल जाएंगे, पूरा पलंग ट्विन नीचे आ जाएगी। वो जो हब है वो प्राण है, वो चेतना है, वो ज्योति है, वो शक्ति है, वो ज्ञान है, वो दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वही तो तत्व है।
नाहम प्रकाश सर्वस्य, ये गीता सब। योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम ज अव्ययम, 7वें अध्याय का 25वां। क्या कहा है? नाहम प्रकाश सर्वस्य, योग माया समावृत, योग माया के द्वारा आच्छादित है। एक मणि पड़ा हुआ है, उसके ऊपर गोबर डाल दे, मणि की प्रकाश नहीं आएगी। अब गोबर को हटाओ, मणि को धो, अंधेरे में सूर्य के माफिक हो जाएगा। वो जो गोबर गड़ा हुआ है वो हमारा अहंकार है, वो हमारी वासना है, अहमता है, ममता है। Why can't you be very simple, noble, humble? ये क्यों इतने सारे कोरोना 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 हो रहे हैं? वजह क्या है? वजह है हमारी अपनी नालायकी है। हमारे अहमदाबाद में प्रतिदिन पुलिस है पर हेड 1000 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपया बटोर रही है। क्यों? लोग मास्क बांधते नहीं, ऐसा करते, तुझे 1000 रुपया ले नहीं बांधेंगे, जा। What is wrong with you? And that who? ये कॉलेज के लड़के लड़कियां जो अमूल पार्लर में खड़े रहते हैं, एक स्कूटर में चिपक चिपक के बैठते, सावधान करो। माता पिता अपने बच्चों को केवल जन्म ना दे, जीवन भी दे, शिक्षा भी दे। देखिए बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते, प्यार से समझाएं। महाराज जी इतने बड़े हो गए, अब क्या कहेंगे? कहना पड़ेगा, नहीं तो पति पत्नी, उनका बेटा, पति का भाई, माता पिता, सब लोग कोरोना में क्वारंटाइन। फिर स्वामी जी, स्वामी क्या करेगा? जब सरकार कहे करके डंका लगा करके डंके की चोट पर कह रही है प्लीज डोंट कम आउट, अपने घर से बाहर ना आए, स्टे होम, स्टे सेफ। हमारी जड़ता यही तो कहती है, हमें जड़ता से बाहर आना है, हमारे मिथ्या व्यवहार से बाहर आना है, बहुत आवश्यक है। उपनिषद केवल ये आत्मचिंतन नहीं, हमारे जीवन के आत्म के राजमार्ग का एक पथ प्रदर्शक लाइट हाउस है, जैसे प्रकाश पथ। हमारी आत्मा क्या है इस समय? हमारी आत्मा है हमारी अपनी व्यक्तित्व रूप से रक्षा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा रहेगी तो शरीर जो स्वस्थ रहेगा, हमारे विचार स्वस्थ रहेंगे। भीतर से हम सड़ गए, खोखले हो गए, आडंबर में, दंभ में। क्या करना क्या चाहिए? कहते हैं अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में लगाओ। देहो न हम, जीवो न हम, प्रत्यक भिन्न त्वमेवाहम। मैं देह नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। दिस शुड बी द कांस्टेंट अवेयरनेस। और शिव जी के ऊपर जलाधारी से जल गिरता है ना, अखंड गिरता है, ऐसे हमारे अंदर भी अखंड चलना चाहिए। मैं इस देह से परे हूं, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, अशो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कांस्टेंट उसको मंत्र के जैसे जप करो, अपने मन बुद्धि को निरंतर उसके चिंतन में लगाइए। वह उस सनातन देव को प्राप्त करने के लिए सदा हर्ष और शोक के रहित होना चाहिए। हर्ष भी नहीं है, शोक भी नहीं है। आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज की तरह, ये नाथ मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तेरी इच्छा के मुताबिक हो। हमारी इच्छा की चोटी उसको सौंप दो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐ जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास में अनेक लोगों में एक गिरीश घोष भी आते थे। वो नाटकी थे, ड्रामा के अभिनवकार थे, ड्रामा वगैरह देखने का उनको बड़ा शौक था, थोड़ा माताल भी थे। उन्होंने हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी को कहा कि ठाकुर मुझे ये कहिए कि मैं आपके जैसे भगवत तत्व में निहित उस परम चेतना है उसमें कैसे एकत्र हूँ। उन्होंने कहा तू अपने आप तो कर सकता नहीं है, तू तेरा सर्वस्व मुझे लिख के दे दे। कैसे? जैसे लिख के देता ना अटॉर्नी, मेरे पीछे ये मेरा व्यवहार करेंगे, ऐसा लिख के दे, तेरे जीवन का व्यवहार मैं करूंगा, लिख के दे दे। हाँ, दैट इज नॉट कोनो कष्ट ना, এখন দিয়ে দেব,
कागज में लिख के दे दिया, मैं अपने जीवन के विचार, वाणी, वर्तन, व्यवहार को सब कुछ श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव को देता हूँ। अभी आज से, इस घड़ी से, इस क्षण से इतने साक्षी यही करेंगे। अभी कुछ देर हो गई, थोड़ी आधा घंटा हो गया। बोले ठाकुर हम यहाँ से। ठाकुर बोले कोথায়? ठाकुर मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे ड्रामा का। वाई बोशन बोशन बोशन, तेरा विचार अभी मेरा विचार है। मेरी विचार के बिना तू नहीं चल सकता है, मेरी आज्ञा के बिना नहीं चल सकता है। अब तू मेरी कठपुतली है, नीचे पड़ोगे, छे मुश्किल में आ गया। एक बार सौंप के देख तो लो, भगवान कैसे सोचता है, गुरु कैसे सोचते हैं, गुरु क्या हमसे आकांक्षा करते हैं। ऐसे हमारे जीवन की गतिविधि होनी चाहिए। हर्ष नहीं, शोक नहीं। एतच्छुत्वा संपरिग्रह मृत्य प्रवय्य धर्मम गुणु में प्रवय्य धर्म्यम अणुमेतमाप्य सामोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा विव्रत सद्म नचिकेत सम्मन्ये। मर्त्य मनुष्य, अध्यात्म विषय का जो क्या कहा है कि ये अध्यात्म विषय ज्ञान के लिए एतत् छुत्वा, क्या बोले हैं, मर्त्य मनुष्य जब एतद इस धर्म्यम, धर्ममय उपदेश को सुन करके हमारे गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, वो कहते थे इंसान तीन तरह का होते हैं। एक तो यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है। दूसरा यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है। और तीसरा है अंदर जाता है। अंदर जाने वाला अच्छा होता है। अरे आप स्वामी जी का प्रवचन, ओह इट्स टू गुड, बहुत अच्छा है, वी लव टू गो। अरे क्या टू गुड सुना क्या? ओह यू मस्ट गो एंड सी, गुड गुड गुड। अरे मेरे प्यारे बोल गुड 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 क्या है? कुछ भी नहीं, देला यहाँ टकरा के निकल गया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भूयात्। थोड़ा भी नियम से करेंगे तो महान भय से मुक्त होंगे। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ अंश, अंश प्रैक्टिस इज 1000 टाइम बेटर देन टन्स ऑफ थियरीज। बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़ा बड़ा चिंतन करने वाले, बड़े बड़े भाषण करने वाले, अपने निजी जीवन में क्या है? आगे बात आएगी। क्या कहा है यहाँ पर? मर्त्य मनुष्य इस धर्म के तत्व को समग्र भली बात ही ग्रहण करके प्रग्रह्य उस पर विवेक पूर्वक विचार करे। सुनना नहीं है, श्रोतव्य मंतव्य निधिधासितव्य। सुनना ही केवल नहीं है। क्या बोला है? एतत् इस अणुम आप्य, इस आत्म तत्व को जान करके स वह मोदनीयम, आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषत्व को लब्ध्वा पा करके मोदते ही, आनंद में ही मग्न हो जाता है। ये आनंद है वो आपका इंद्रिय जन्य आनंद नहीं है, ये मनोमालिन्य नहीं है, ये इंद्रियातीत है, मनोतीत है। इस आनंद की प्राप्ति के बाद में और कोई आनंद की आकांक्षा नहीं रहती है। ऐसा आनंद है। ये आनंद शब्द स्पर्श रूप रस गंध से प्राप्त नहीं होता है ना। वो क्या कहे हैं कि वह नचिकेतस, तुम नचिकेता के लिए विव्रतम सद्मन्ये, मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ नचिकेता। यम बड़े प्रसन्न है। यमराज के मुख से परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर, अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में परमात्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। और कुछ भी नहीं था, आत्मा नहीं, अभी तो परमात्मा। यस, अभी करोड़ की बात नहीं है, अब जो खरबों की बात है। हम मिलियन तक नहीं, हम ट्रिलियन बिलियन तक जाएंगे। ये आत्मा से भी ऊपर क्या है हमें वो ही बताइए। यमराज के द्वारा प्रशंसा सुन करके साधु सम्मत संकोच भी हुआ, उसको बड़ा बुरा लगा है, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ। इसलिए उन्होंने यमराज की बात को काट दी और बीच में ही पूछ लिया। क्या पूछा? अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वत्। यत् तत्, जिस उस परमेश्वर को, धर्मात् अन्यत्र, धर्म से अतीतः
अधर्मात् अन्यत्र, अधर्म से भी अतीत है, च तथा अस्मात् कृताकृतात्, यह कार्य और कारण के बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट, यस, अन्यत्र भिन्न च और भूतात् भव्यात्, भूत वर्तमान भविष्यत तीनों कालों से संबंधित तमाम पदार्थों से अन्यत्र पृथक पश्यसी जानते हैं, तत् उसे मुझे बतलाइए। मुझे लगता है कि आज का समय पूरा हो गया, कल बात करेंगे। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देखिए, श्राद्ध पक्ष की पूर्णाहुति के साथ उपनिषद पूरा होगा, ऐसी एक कल्पना थी। ऐसा नहीं है। पूरा अधिक मास, पुरुषोत्तम मास है, ये कथा ठीक 6 से 6:30 बजे तक चलेगी। किंतु हम श्रद्धेय श्री हर्षेन ओझा जी, उनके अहमदाबाद तक के आभारी हैं। उनके माध्यम से हमें ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम के द्वारा जो भागवत कथा का आयोजन हुआ था गंगा के तट पर, वो पूरी कथा है, प्रतिदिन पूरे पुरुषोत्तम मास तक 6:30 से 45 मिनट 50 मिनट तक प्रतिदिन सुनाई जाएगी। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।